नमस्कार। आज हम बात करेंगे अन्नामलई का जो इस्तीफे की बात चल रही है और दिल्ली में है वो। सुबह नितिन नवीन से मुलाकात हुई, उसके बाद बीएल संतोष जो महासचिव संगठन है बीजेपी के, उनसे मुलाकात हुई और दोपहर बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। अमित शाह के बाद इस्तीफे की बात पीछे आ गई। अन्नामलई जो हैं वो नरम पड़ गए हैं। अमित शाह के साथ क्या क्या बातचीत हुई, अब अन्नामलई का क्या होगा और भाजपा ने अमित शाह के कहने पे कौन कौन सा एक्शन हो रहा है, इन तमाम चीजों को आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आप 2 दिन से लगातार देख रहे थे कि अन्नामलई के इस्तीफे की बात चल रही थी कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, भाजपा छोड़ने वाले हैं। कुछ चैनल इसको बढ़ा चढ़ा कर रहे थे। इसी बीच में उनके दिल्ली आने की बात हुई और ये कहा गया कि दिल्ली में आकर के वो इस्तीफा देंगे। और उनके लोग भी जो थे वो ये फीड कर रहे थे कि अब वो एक जन आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, कोयम्बटूर से शुरू होगा और वो भाजपा में रह के नहीं कर सकते हैं। जो मैंने पता किया तो मुझे ये पता चला कि उनकी 2 दिन पहले तक जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं तमिलनाडु में, उन सब लोगों से बातचीत हो रही थी, उनको मनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अन्नामलई भाजपा का जो मौजूदा संगठन है, वहां पे जो मौजूदा नेता हैं तमिलनाडु के, उनसे वो नाराज थे, बहुत चल रहे थे। और उनका कहना था कि वो साथ में रह के काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं से डीएमके और एआईएडीएमके के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो अकेले हैं जो एक जनता का आंदोलन खड़ा करके और वहां पे एक वैकल्पिक राजनीति लाना चाहते हैं। एक नई पार्टी बनाने की भी बात हो रही थी। ये तमाम रिपोर्टें आप देख रहे थे। और जब बात हुई कि अन्नामलई मिले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से और संगठन महासचिव बीएल संतोष से, तो उन्होंने जो नितिन नवीन को अपना 5 पन्नों का रिजिग्नेशन लेटर भी सौंप दिया। ये सौंपने की बात भी चली, वो तमाम चैनल चला रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं सौंपी गई है। अब हम आपको बताते हैं अंदर की बात कि जो बात हुई अमित शाह के साथ, ये आपको कहीं कोई बाहर जानकारी नहीं मिलेगी। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं क्या क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई। जो मुझे पता चल रहा है कि दोनों के बीच में बहुत लंबी बातचीत हुई। विजय की जो पार्टी को ऐतिहासिक बहुत बहुमत मिला, वो भी जो वहाँ के मौजूदा राजनीतिक सिनेरियो है उसको लेके भी, जो एआईएडीएमके के साथ के जितने भी दल थे, चाहे वो वीसीके हो, चाहे वो लेफ्ट वाले हो, सीपीएम सीपीआई, जो ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, सब चले गए। जो एआईएडीएमके में जो फूट पड़ रही है, जो उसके विधायक टूट के जो हैं वो जाने के लिए सोच रहे हैं विजय के साथ, ये तमाम चीज़ों को लेकर के और नया सिनेरियो वहाँ पॉलिटिकल क्या बन रहा है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो खड़ा हो रहा है, उस पर बातचीत हुई। ये बात भी हुई कि वहाँ पे जो विजय है और जो डीएमके है, दोनों का लगभग वोट बैंक एक है और उसी वोट बैंक के कारण, यानी कि डीएमके अगर विजय 5 साल रहते हैं तो डीएमके के लिए अपनी जमीन बचाए रखना मुश्किल होगा, भले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी वो हो वहां पे सदन में। लेकिन चूंकि दोनों का वोट बैंक समान है तो इसलिए अब डीएमके वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती, ये भी चर्चा में आया। दूसरी बात ये भी आया कि जो करिश्माई नेता जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है और खास तौर पे ईपीएस जो हैं, ईपी पलानीस्वामी जो हैं, वो उनका जो एरोगेंस है और जिसके कारण से टिकट बंटवारे से लेके और सभी पार्टियों को जोड़ने में उन्होंने विरोध किया और उन्हें तीसरे पार्टी तक पहुंचने में, जहाँ कहाँ सत्ता की बात हो रही थी और तीसरे नंबर पे जो है एआईएडीएमके पहुंच गई और एआईएडीएमके टूट के कगार पे आ गया। एआईएडीएमके ने कोशिश की कि डीएमके के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई और ये बात आई कि ये जो 1967 से जो 2 पार्टियों का वहाँ चला आ रहा है सिलसिला सरकार बनाने का, या डीएमके और या एआईएडीएमके का, दोनों द्रविड़ पॉलिटिक्स करती हैं और दोनों अपना आधार खो चुकी हैं अब। और विजय ने पूरे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को उलटफेर कर दिया है। वहां नया एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन रहा है। जो राइट विंग, जो जयललिता की पार्टी जो करती थी राइट विंग का नेशनलिस्ट व्यू के साथ, वो उसकी जगह अब खाली हो रही है क्योंकि विपक्ष की जगह खाली नहीं हो सकती।
डीएमके का जो है और विजय की जो टीवीके पार्टी है, दोनों का बेस चूंकि सपोर्ट बेस समान है, तो वो दोनों में एक ही सरवाइव करेगा। एआईएडीएमके बिल्कुल खत्म हो रही है, तो विपक्ष का स्पेस खाली हुआ स्पेस चर्चा हुई। और इसके बाद अन्नामलई ने कहा कि इस विपक्ष के स्पेस को भरने के लिए, चूंकि विधानसभा का इलेक्शन अब 5 साल बाद है, लेकिन 3 साल बाद, ठीक 3 साल बाद वहां जो है लोकसभा का चुनाव होगा 29 का, तो उसके लिए अभी से अगर काम करना होगा, जनता के बीच जाके जनता से जुड़े मुद्दों को पे काम करना पड़ेगा, तो वहां पे एक बड़ी ताकत बन के कोई भी पार्टी उभर सकती है। जब ये बात अन्नामलई ने कही कि मैं एक जनता से जुड़े हुए राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर कोयम्बटूर से एक जनसंपर्क अभियान या जन आंदोलन कह लें हम शुरू करना चाह रहे हैं, तो अमित शाह ने उनसे कहा कि भाई अगर आप शुरू कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें भाजपा का विरोध कहाँ है, भाजपा आपके साथ है। तो अन्नामलई का कहना था कि जो वहां का भाजपा का जो नेतृत्व है वो उनके साथ नहीं है, वो लोग उसके पसंद नहीं करते हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। जो आरएसएस के लोगों से उन्होंने कहा था वही सारी चीजें उन्होंने, जो वस्तु स्थिति है भाजपा की वहां पे, वो उन्होंने बताई, उनके नेताओं के बारे में डिटेल में बताया। इस पे अमित शाह ने कहा कि अगर ये समस्या है कुछ भी तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, आपके पार्टी छोड़ने की जरूरत क्या है। तो अन्नामलई वहां पे चुप हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अगर सब कुछ ठीक हो सकता है तो फिर हम क्या करें। तो वहां पे फिर इनको कहा कि देखिए मेरी बात, अमित शाह ने साफ साफ कहा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है, अगर आपको लगता है कि कैसे क्या करना चाहते हैं तो एक बार आप प्रधानमंत्री से भी मिल लीजिए। वहां पे प्रधानमंत्री से मिलने की बात आई। उसके बाद उनको कहा गया कि प्रधानमंत्री का समय चूंकि व्यस्त होता है, उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम लगा होता है, इसलिए आप वापस जो जाने की बात थी तमिलनाडु, वो आप वापस नहीं जाइए, वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां रुकिए और प्रधानमंत्री को जैसे समय मिलेगा आप वहां पे उनसे एक बार मिल लीजिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉब्लम आपको वहां पे स्टेट लीडरशिप को लेकर के है, स्टेट में जो नेता हैं उनको लेकर के है, तो वो हम दूर करने के लिए तैयार हैं। और तत्काल जो भाजपा के वहां अध्यक्ष हैं नयनार नागेंद्रन, उनको फोन गया और कहा गया कि आज ही आप दिल्ली पहुंचिए। यानी कि भाजपा जो है वो बिल्कुल एक्शन में आ गई है। अन्नामलई का जो बिल्कुल एकदम चल रहा था कि हम इस्तीफा देने ही आए हैं और इस्तीफा दे के जाएंगे और उसके बाद हम वहां पे जनसंपर्क करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। जरूर उनके लोग ये भी कह रहे थे, उनके कई लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही तो कह रहे थे कि हो सकता है कि 2 साल 3 साल बाद अन्नामलई अगर अपना जनसंपर्क करके जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा बदलाव के लिए जमीन तैयार करते हैं, जनता उनके साथ होती है, तो उसके बाद फिर भाजपा भी आ सकते हैं। यानी कि भाजपा और संघ से दूरी की जो बात थी वो कहीं से उनके मन में नहीं थी। उनकी नाराजगी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के जो स्थानीय राज्य स्तरीय नेता हैं उनको लेकर की थी, उनके व्यवहार को लेकर की थी। और वहां पे अमित शाह ने कहा कि ये तो बिल्कुल मेरे हाथ में है, ये मैं आपको ठीक कर दूंगा। और ये जो जानकारी आ रही है उसके बाद जो अन्नामलई के इस्तीफे की बात है वो अभी ठंडे बस्ते में है। प्रधानमंत्री से मुलाकात होने के बाद वो किस रूप में शेप लेगा, कैसे होगा, वो तय होगा। जो नयनार नागेंद्रन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, उसमें देखा जाएगा। भाजपा ने उनको ये भी कहा है कि आप वहां जन आंदोलन शुरू कीजिए, केंद्रीय अगर आप संगठन में आना चाहें तो यहां भी आपकी भूमिका है, यहां से रह करके भी कर सकते हैं। चर्चाएं बहुत सारी उसमें है, अभी ठोस कुछ नहीं आया है। जैसे ही कुछ जानकारी ठोस मिलती है 1-2 दिन में तो फिर हम आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।